मदद। कानपुर शहर की हर गली में एक किस्सा बसता है। कुछ किस्से हमें जीवन के कड़वे अनुभवों का स्वाद दिलाते हैं, तो कुछ हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। तो आइए आज एक ऐसे ही किस्से से रूबरू होते हैं। मधुर बेटा, ये अपने घर की तरफ का रास्ता तो नहीं लग रहा है। देखो किधर ले जा रहे हैं ये ऑटो वाले भैया। मीरा ने अपने 20 साल के बेटे को ऑटो की खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करके बताया। आज मीरा के पति को तनख्वाह मिली थी और वो अपने दोनों बच्चे मधुर 20 साल और मधुरिमा 7 साल को लेकर बाजार आई थी। उसने अपने दोनों बच्चों के लिए स्कूल बैग, पानी की बोतल, दोनों की स्कूल की किताबें और 2 किलो सेब खरीदे थे। अब उसके पास सिर्फ 5 रुपये बचे थे और इतना ही उसके घर को जाने वाली ऑटो का किराया भी था। लेकिन मीरा आज गलती से दूसरे ऑटो में बैठ गई थी। शायद वो ठीक से सुन नहीं पाई थी कि ऑटो जा कहाँ रही है। हाँ मम्मी, ये तो कोई दूसरा रास्ता है, मधुर चौंक कर मीरा से बोला। मीरा ने तुरंत ऑटो रुकवाया और उससे पूछा, भैया ये ऑटो रावतपुर जा रही है ना? नहीं बहन जी, ये तो चुन्नीगंज जा रही है। मैंने तो चिल्ला कर बोला भी था, ऑटो वाला झुंझला कर बोला। शायद मेरे सुनने में ही कोई गलती हो गई भैया, हमें तो रावतपुर जाना है, मीरा परेशान होकर बोली। आप लोग सुनती नहीं है ठीक से और नुकसान हमारा होता है। लाओ 7 रुपये निकालो। भैया मेरे पास तो किराए के 5 रुपये ही बचे हैं, मीरा मुरझाए गले से बोली। लाओ 5 ही दो, अब क्या करें। बड़बड़ाते हुए ऑटो वालों ने पैसे लिए और गाड़ी बढ़ा दी। मीरा दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर भटक रही थी। वो कानपुर शहर में ज़्यादा घूमी नहीं थी, सिर्फ बाजार और 1-2 रिश्तेदार के यहाँ का ही रास्ता उसे पता था। बच्चे भी छोटे थे तो उन्हें भी अभी कुछ पता नहीं था कि वो लोग कहाँ और घर कैसे जाएं। तभी एक रिक्शे वाला वहाँ आया और मीरा से बोला, कहीं छोड़ दें। बहन जी, नहीं भैया, हमें रावतपुर जाना था, लेकिन हम लोग गलत टैक्सी में बैठ गए और यहाँ आ गए। सिर्फ किराए के पैसे बचे थे, वो भी टैक्सी वाली ने ले लिए। अंधेरा हो रहा है और अब पता नहीं घर कैसे पहुँचेंगे। रावतपुर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन बहन जी आप चिंता मत करिए, आइए हम आपको वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ से रावतपुर की ऑटो मिलती है। रिक्शा वाला नीचे उतर कर बोला। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मीरा लज्जावश बोली। कोई बात नहीं बहन जी, हम पैसा नहीं लेंगे, आखिर मानवता भी कोनो चीज़ होती है। इतना कहकर उस भले मानस ने मीरा को रिक्शे पर बैठाया और दोनों पैरों से रिक्शा खींचते हुए ऑटो स्टैंड पर ले जाकर छोड़ दिया। मीरा ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बच्चों समेत ऑटो में बैठ गई। कुछ देर बाद मीरा मधुर के कान में फुसफुसाकर बोली, बेटा हम ऑटो में तो बैठ गए, लेकिन उसका किराया क्या देंगे? मम्मी अंकल को सेब दे देंगे, उनके किराए से तो महंगे ही हैं, मधुर जोर से बोला। सामने बैठे एक मुस्लिम सज्जन उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने मीरा से मसला पूछा तो मीरा ने सारा किस्सा उन्हें बयान कर दिया। वो मधुर को 20 रुपये देते हुए बोले, ये लो बेटा, यहाँ से 7 रुपये किराए के लगते हैं, ऑटो वाले अंकल को दे देना। तुम्हें अपना सेब देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं अंकल जी, मम्मी कहती है कि हमें दूसरों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मधुर मासूमियत से बोला। ले लो बेटा, और एक बात याद रखना हमेशा, मुसीबत में यदि कोई मदद करे तो इसे स्वीकार करना चाहिए। ये 20 रुपये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, जब भी तुम किसी को भी मुसीबत में देखना तो उसे ये पैसे दे देना, मेरा उधार खत्म हो जाएगा। वो सज्जन मुस्कुरात कर बोले। मधुर ने मीरा की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मधुर ने पैसे पकड़कर उन सज्जन को धन्यवाद दिया और इतने में उन सज्जन का स्टॉप भी आ गया और वो ऑटो से उतर गए। मीरा ने रावतपुर पहुंचकर चैन की सांस ली और मन ही मन भगवान और उन दोनों सज्जनों को धन्यवाद देने लगी। मीरा को आज 3 व्यक्ति मिले थे। पहला वो ऑटो वाला जिसने मीरा की परेशानी जाने बिना उसके पैसे ले लिए। दूसरा रिक्शे वाला जिसने बिना पैसों के मीरा को ऑटो स्टैंड पहुंचाया। और तीसरा वो मुस्लिम सज्जन जिन्होंने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि मधुर को जीवन का एक पाठ भी सिखा दिया। समाज में अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस अपना फ़ायदा दिखता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। चिंता की घड़ी में ऐसे मनुष्य द्वारा की गई मदद और सीख हमें जीवन में एक अच्छा आदमी बनने में सहायता करती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि समाज से इंसानियत कभी नहीं मिट सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।